Hello everyone, welcome to HiEMS. So today we are going to discuss human excretory system as well as we will discuss about plants excretory system. तो without delaying, let's start. Excretory system क्या होता है बेटा? क्या होता है कि जब तक हमें जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का हेडिंग नहीं पता होता है तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स होती है उसको समझने में। तो एक्सक्रिएशन मतलब होता है किसी भी चीज़ों को रिमूव करना, वो क्या होता है एक्सक्रिएशन। तो हम बात कर रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम का। तो वहाँ पे बेटा जो अनवेस्टेड चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होती हैं, ड्यूरिंग बायोकेमिकल जो भी अनवेस्टेड सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं हमारी बॉडी में, उसको एक्सक्रिएट करना होता है। तो उसको ही, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, एक्सक्रिएटरी सिस्टम। तो जैसे आपने नाम सुना होगा यूरिन का, यूरिन भी हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, जिसमें प्रेजेंट होता है यूरिया एंड यूरिक एसिड। क्या प्रेजेंट होता है इसमें, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो यूरिया जो कि हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, अगर एक्सेस यूरिया हो जाए तो हमारी क्या हो सकती है, जान भी जा सकती है। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा एक्सक्रिएटरी सिस्टम का, इसको हम एक्सप्लेन करके देखेंगे। उससे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ द पेयर ऑफ किडनीज। एज यू कैन सी हियर, ये दो पेयर क्या है बेटा, किडनी का है। अ ट्यूब कॉल्ड यूरेटर, ये ट्यूब जो दोनों तरफ दिख रहा है ये क्या होता है, यूरेटर होता है। क्या होता है ये, यूरेटर होता है। कम्स आउट ऑफ ईच किडनी एंड गोज टू यूरिनरी ब्लैडर, और ये दोनों किडनी के कम्स थ्रू आता है और कहाँ पे जाके यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट होता है। फ्रॉम वेयर इट इज एक्सपेल्ड आउट थ्रू यूरेथ्रा एज द एंड व्हेन रिक्वायर्ड, और ये क्या हो जाता है, यूरेथ्रा के थ्रू एक्सपेल्ड होती है, बाहर आती है जब हमें रिक्वायरमेंट होती है। अब देखते हैं ये जो डायग्राम दिया हुआ है उसको हम समझते हैं। डायग्राम को हम डीप में समझते हैं, तो इसको मैं कर देती हूँ जूम, जिससे आपको समझने में, देखने में आसानी हो। इज इट विजिबल और नॉट? आई थिंक क्लियर होगा। ये देखिए बेटा, ये जो है एक्सक्रिएटरी सिस्टम का डायग्राम है। तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम में 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं जिसके बारे में हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट होता है 2 पेयर ऑफ किडनी। तो किडनी का तो काम ये है। यूरेटर का क्या काम, क्या होता है, जो भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट हो गया, अमीनो एसिड हो गया, वाटर हो गया, ये सारे जो फिल्टर करेगा नेफ्रॉन, उन चीज़ों को लेकर आएगा, कैरी करके लेकर आएगा कहाँ तक, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में जो होता है यूरिन क्या होता है, वहीं पे कलेक्ट होता है। ठीक है, अब ये तो समझ में आया, यूरेथ्रा के थ्रू ये रिमूव होता है, लेकिन ये फॉर्मेशन होता कैसे है, ये चीज़ें एक्सक्रिएटरी सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि फॉर्मेशन कैसे होगा। तो ये जो रेनल आर्टरी देख रहे हैं बेटा, ये रेनल आर्टरी जो है, रेनल वेन्स और रेनल आर्टरीज, वेन्स जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और जो आर्टरी होती हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। तो यहीं से क्या होता है, रेनल आर्टरी से ही ब्लड मिलता है किसको, नेफ्रॉन, किडनी को। तो किडनी में ब्लड जाता है, किडनी में प्रेजेंट होता है क्या, नेफ्रॉन। किडनी में ही प्रेजेंट होता है क्या बेटा, नेफ्रॉन। और वो नेफ्रॉन क्या करता है, नेफ्रॉन में भी प्रेजेंट होते हैं, हो गया ग्लोमेरुलस क्या काम करता है, या फिर बोमन कैप्सूल जिसका आगे हम पढ़ेंगे, उनका क्या काम होता है, उनका क्या फंक्शन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो किडनी में नेफ्रॉन होता है जो कि क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। एज यू कैन सी हियर कि ये ऑर्टा है, ट्रांसपोर्टेशन में ऑर्टा पढ़ा था, जो कि फिल्ट्रेशन ब्लड को क्या करता है, पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाता है, उसी ऑर्टा की बात कर रहा है। तो आई होप ये आपको समझ में आया। ये रेनल वेन है जहाँ वेना कावा जो डीऑक्सीजनेटेड CO2 वाले ब्लड को लेकर आते हैं। तो आई होप ये डायग्राम आपको समझ में आया होगा, किसका क्या रोल है ये समझ में आया होगा। अब एक एक फंक्शन को हम, एक एक कीवर्ड्स को हम उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। एक्सक्रिएटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड्स क्या, अ पेयर ऑफ किडनीज, अ यूरिनरी ब्लैडर्स, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरेथ्रा। 4 चीज़ें जो होती हैं वो क्या होता है, इसमें प्रेजेंट होता है। आई सेड ऑलरेडी, किडनी क्या है, किडनी का काम क्या होता है, देखते हैं। किडनी इज अ बीन शेप। कैसा शेप होता है बेटा, बीन शेप। एज यू कैन सी हियर, ये देखिए ये क्या शेप है, बीन शेप का होता है। तो ये आप बीन शेप लिख के आएंगे अगर आपको किडनी के बारे में लिखने को आ रहा है। इच लाइज नियर द वर्टेब्रल
एब्डोमिनल कैविटी। कहाँ पे? एब्डोमिनल कैविटी में वर्टेब्रल होता है मतलब। अब देखिए द किडनी इज कंपोज ऑफ मेनी फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो होता है वो फिल्टरिंग यूनिट होता है। वही क्या होता है, अनवेस्टेड चीज़ों को, जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होते हैं, जो वाटर होता है, अमीनो एसिड हो गया, इन सबको फिल्टर करने का काम किसका होता है? नेफ्रॉन का होता है। नेफ्रॉन इज कॉल्ड द फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी। और नेफ्रॉन क्या होता है? फंक्शन यूनिट ऑफ किडनी होता है, मतलब किडनी का फंक्शनल यूनिट है जिसमें सबसे ज़्यादा काम होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप नेफ्रॉन का डायग्राम। क्या देख रहे हैं? नेफ्रॉन का डायग्राम। तो ये क्या है बेटा? नेफ्रॉन का डायग्राम है। आपके एनसीईआरटी में नेफ्रॉन का जो डायग्राम है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो बनाने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो आप डायग्राम पे मतलब नहीं होना चाहिए, उसमें जो फंक्शन वर्क कर रहे हैं उसका जो लेवलिंग है वो अच्छे से आपको आना चाहिए। तो नेफ्रॉन में क्या होता है ये देखेंगे। ये नेफ्रॉन का डायग्राम है, उसमें होता है ग्लोमेरुलस और बाउमेन्स कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है बेटा? ग्लोमेरुलस का काम होता है कि जो इसमें आर्टरीज होते हैं ना, आर्टरीज से कंपोज होता है। किससे? आर्टरीज से कंपोज होता है। और यू नो दैट ऑलरेडी कि आर्टरीज जो होता है बेटा वो क्या होता है? एक ब्लड वेसल्स होता है और इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है। ओके, तो ये आर्टरीज होता है। उसके बाहर के लेयर आप देख रहे होंगे जो यूरिन फॉर्मेशन में काम करता है उसका होता है, यूरिन फिल्ट्रेशन में काम करता है उसका नेम है क्या? बाउमेन्स कैप्सूल। ये बाहर का आप लेयर देख सकते हैं, ये क्या होता है? बाउमेन कैप्सूल। ये जो है इस तरीके से यूरिन जो भी फिल्टर हुआ है नेफ्रॉन के थ्रू ये आएगा और यहाँ से कलेक्शन डक्ट ये कहाँ पे पहुँचा देगा? इसके बाद में यूरेटर जो है इसको लेकर जाएगा कहाँ तक बेटा? यूरिनरी ब्लैडर में। और यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ पे चला जाएगा? यूरेथ्रा के थ्रू वो क्या हो जाएगा? एक्सपेल्ड हो जाएगा। तो ये है आपके नेफ्रॉन का डायग्राम। अगर आप इस तरीके से बना के आते हैं तो डेफिनेटली आपका गलत नहीं होगा। कहाँ पे ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है? मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी कीवर्ड्स होते हैं उनका फंक्शन क्या होता है। ये नहीं ध्यान रखना है कि डायग्राम कैसे बना रहे हो। कुछ बच्चे हो जाते हैं मेरे डायग्राम ऐसे नहीं बना, तिरछा हो गया, ये हो गया। डजंट मैटर, आप किस तरीके से उसके फंक्शन को डिफाइन एलोब्रेट कर रहे हो, दैट्स मैटर। ओके, तो ये बाउमेन्स कैप्सूल क्या होता है? जो फिल्ट्रेशन में काम करता है। और ग्लोमेरुलस जो होता है किससे बना होता है? आर्टरीज से बना होता है। और ये नेफ्रॉन है जहाँ पे अमीनो एसिड, नाइट्रोजीनियस वेस्ट, वाटर, इन सबको फिल्टर करके यूरिन में कन्वर्ट करता है। देन ये क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट से होके यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में चला जाएगा और उसके बाद यूरेथ्रा के थ्रू वो रिमूव हो जाएगा। नेफ्रॉन देखते हैं इसमें क्या होता है बेटा? इट इज कंपोज ऑफ टैंगल मेस ऑफ ट्यूब्स एंड फिल्टरिंग पार्ट कॉल्ड ग्लोमेरुलस का काम क्या होता है? ये जो है फिल्टरिंग पार्ट है, ठीक है। किसका क्या है? फिल्टरिंग पार्ट है। किसका? अनवेस्टेज सब्सटेंस का। द ग्लोमेरुलस इज नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज टू विच रेनल आर्टरी इज अटैच्ड। रेनल आर्टरी जो होता है वो क्या है? ग्लोमेरुलस जो है एक ब्लड कैपिलरीज का क्या है? क्या है ये बेटा? ये है नेटवर्क है। ऐसे करके बहुत सारे कैपिलरीज आएगा, है ना। कैपिलरीज मतलब जहाँ पे ब्लड वेसल्स होता है तो उसका क्या है? नेटवर्क है। द आर्टरी विच टेक ब्लड टू द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड afferent arteriole and the one of the receiving blood from the glomerulus is called afferent arteriole. The glomerulus is enclose a capsule like portion called Bowman capsules. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो गोल गोल सा बना हुआ है, ये जो गोल गोल सा बना हुआ है वो क्या है? बाउमेन कैप्सूल है। क्या है वो? बाउमेन कैप्सूल है। क्या करता है बेटा? इनक्लोज करता है ग्लोमेरुलस को। बाउमेन कैप्सूल एक्सटेंड इनटू फाइन ट्यूब्स इज हाईली कॉइल्ड। और ये क्या होता है? हाईली कॉइल्ड होता है। मतलब इसकी डायग्राम के बारे में बात कर रहा है। Tubes from various nephron converge into collecting duct which finally goes to the ureter. और जो ट्यूब होता है नेफ्रॉन का वो कलेक्टिंग डक्ट से होके कहाँ पे जाता है? यूरेटर में। किसको लेके? यूरिन को लेकर। यूरिन फॉर्मेशन ऑफ किडनी। यूरिन फॉर्मेट होता है किडनी में, क्या क्या उसके प्रोसेस होते हैं उसके बारे में देखते हैं। यूरिन फॉर्मेशन इन्वॉल्व 3 स्टेप। 3 स्टेप में यूरिन फॉर्मेशन होता है। ध्यान से देखेंगे यही मेजर पोर्शन है किसका? एक्सक्रेटरी सिस्टम का। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो होता है
नाइट्रोजेनियस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड फिल्टर फ्रॉम द ब्लड इनटू बाउमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन। बाउमेन कैप्सूल क्या करता है, इन चीज़ों को फिल्टर करता है। नाइट्रोजेनियस वेस्ट, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड को फिल्टर करता है कहाँ से, ब्लड से। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है बेटा ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, नाउ यूजफुल सब्सटेंस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब बैक बाय कैपिलरीज सराउंडिंग द नेफ्रॉन। जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लड से यूजफुल सब्सटेंस मतलब जो अनवेस्टेज होते हैं वो तो फिल्टर करके अलग चला जाता है नेफ्रॉन के थ्रू, और जो यूजफुल होते हैं वो फिर से बॉडी में ऑरोटा के थ्रू बाहर चला जाता है और रीअब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में। सेक्रेशन, extra water salts are secreted into the tubule which opens into the collecting duct and then into the